हरे कृष्णा हरे रामा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज हमारी सवारी चली अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक प्राचीन मंदिर है जो कि है नगर देवी भद्रकाली मंदिर। आज हम उसके दर्शन करेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, उससे क्या कहानी क्या कथाएं जुड़ी हुई है, मुगलों से कथाएं वो जुड़ी हुई हैं। फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री भी वहाँ हर नए वर्ष पे दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलिए आइए हम दर्शन करते हैं भद्रकाली माता के। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सिंह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और जय माता दी। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक मंदिर वाली रश्मि पर। आज मैं आई हूँ बड़ौदा से 140 किलोमीटर दूर नगर देवी भद्रकाली मंदिर में, जो कि भद्रा में स्थित है, लाल दरवाज़ा के पास। इससे जुड़ी काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं। इसके बारे में जानने के लिए मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना है ये 600 साल पुराना मंदिर है। लगभग 600 साल पुराना मंदिर है। सुनने में ये भी आया है कि हर नए साल पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं और हम भी दर्शन करते हैं माता जी के। जय माता दी। नमस्कार, ये है शशिकांत तिवारी जी, इस मंदिर के चेयरमैन। ये हमें इस मंदिर का इतिहास और इसकी कथाएं कहानियाँ सब बताएंगे। तो शशिकांत तिवारी जी, मैंने सुना है कि हर नए साल पे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये माता जी का इतिहास बहुत प्राचीन है। और जब ये अहमदाबाद बसा था, इसका पुराना नाम था कर्णावती। राजा कर्णदेव सोलंकी जी ने माता जी की स्थापना की थी, क्योंकि उनको नगर बसाना था, कर्णावती नगर। इसलिए उन्होंने अपनी कुल देवी की स्थापना की, भद्रकाली माता, जो पाटन के महाराजा थे, और उनको यहाँ पर कर्णावती नगर बसाना था। अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती ही है। तो उन्होंने ये माता जी की स्थापना की। लेकिन उसके बाद फिर मुग़ल काल वगैरह आया, और मुग़ल काल के दरमियान जो कर्णावती नगर था, वो पहले पूर्व में माता जी का जो स्थान था, वो आजकल जो जुम्मा मस्जिद जो कहलाता है, मानिक चौक विस्तार, मानिक नाथ बाबा वहाँ रहा करते थे, और मानिक चौक विस्तार है जहाँ पर जुम्मा मस्जिद है, उस जगह माता जी का स्थान था पहले। वहीं पर उनकी प्रतिष्ठा हुई। और मुग़ल काल के दौरान सारे जैन मूर्ति और हिंदू मंदिर और मूर्तियाँ सब मुग़लों ने तोड़ डाली। मोहम्मद बेगड़ा से लेकर के अहमद शाह वगैरह सब ने उनकी मूर्तियों को तोड़ा। केवल चमत्कारिक रूप से भद्रकाली माता जी की मूर्ति कुछ लोगों ने बचाई, जिसमें कहा जाता है कि माणिकनाथ बाबा ने भी इस मूर्ति को बचाई। वहीं वो एक झोपड़े में रहा करते थे और पूजा वगैरह किया करते थे। उन्होंने इस मूर्ति को बचा करके कई स्थानों पर उसकी ले जाने के बाद अंत में एक सेफ जगह उनको मिली, जो ये अभी स्थान है, इसके नीचे का भाग है, सेलर। उस पार्ट में पूजा अर्चना करना शुरू हुआ। धीरे धीरे समय बदलता गया। अहमदाबाद 615 साल पहले अहमदाबाद बनाया गया। अहमद शाह ने अहमदाबाद कर्णावती से नाम बदल करके अहमदाबाद कर दिया। उन्होंने अपने किले बनाए, दरवाजे बनाए, सब कुछ हुआ। इसमें ये जो भाग है, ये भद्र किला इसका नाम दिया। अहमद शाह के ज़माने से उसने भी अहमद शाह एक किला का नाम रखा गया, इसी भद्रकाली के नाम पर ही भद्र किला। तो ये 600
साल पुराना हाँ, मंदिर 615 है या साल। उससे भी पुराना है? उससे भी पुराना है, मूर्ति तो उससे भी पुरानी है। मूर्ति उससे भी पुरानी है। हाँ, पर यहाँ जो स्थान है वो 615 साल पहले की बात है। उसी समय इसको यहाँ बचाया गया। 15 या 20 साल जो भी रहा होगा, एग्जैक्ट समय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उससे मंदिर तो उसे जब कर्णदेव सोलंकी ने बताया, कर्णदेव सोलंकी ने इस मंदिर की स्थापना की, माता जी की स्थापना की, क्योंकि कुलदेवी थी। तो इस प्रकार कितना पुराना इतिहास है। अब ऐसा एक फिर इसके बाद में काफ़ी दंत कथाएँ वगैरह भी आई। हमारे पूर्वजों ने इसके बाद फिर गायकवाड़ राजा ने भी इनको संभाला, इनकी पूजा पूजा अर्चना वो करने लगे, क्योंकि ये गायकवाड़ में आते थे सब, बराबर कि नहीं। उसको जरा मना करो, आवाज़ आ 5 मिनट रुक जा, उसको बोलो 5 मिनट रुक जा। कोई नहीं, आप बोलिए। आएगा नहीं ना? आएगा, माइक पे आवाज आएगा। आएगा? आप जोर से बोलिए। हाँ तो ठीक है, रुक जा 2 मिनट, चलो। हाँ कोई बात नहीं, करेगा कि उसकी डेली की आदत है। हाँ तो फिर इस प्रकार गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन लोगों ने भी इस मूर्ति की पूजा की। उनसे हम लोगों को प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज, मुझे छठी पीढ़ी हो गई, हमारे पूर्वजों ने माता जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब एक ऐसी मेन दंत कथा है कि जिस समय ये अहमद शाह वगैरह ने ये सब मंदिर तोड़े और सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, एक यही मूर्ति बची। तो उस समय अत्याचार के कारण ऐसा दंत कथाओं में है कि माता जी ने ऐसा विचार किया कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सारी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। कुछ समय पहले जब यहाँ एक्सकवेशन हुआ था बगल में, जब ये यहाँ की जो कोर्ट है, कोर्ट में एक्सकवेशन हुआ था बिल्डिंग बनने पर, तो कम से कम 150 मूर्तियाँ मिली थी खुदाई के दरमियान, 150 मूर्तियाँ। तो इसी प्रकार तो उस समय ऐसी हालत हुई, तो माता जी ने सोचा कि ये इतने अत्याचार हो रहा है तो यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ का एक दरबान था, उसके सपने में, ऐसा कहा जाता है कि सपने में माता जी आई, और क्योंकि दरबान भी कन्वर्टेड था, पहले हिंदू था बाद में मुसलमान, तो उसको भी इस सब में आस्था तो थी। तो उसने कहा कि माता जी आप मत जाइए, क्योंकि ये समृद्धि ही केवल, क्योंकि आप कुल देवी हैं, आप नगर देवी हैं, ये समृद्धि आपके कारण है, तो आप मत जाइए यहाँ से माता जी। तो उन्होंने माता जी ने कहा कि इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, आप रुकिए, मैं एक बार महाराजा जी से पूछ के आऊँ, अगर वो कहते हैं तो फिर आप चली जाइएगा, नहीं कुछ समाचार मिलता है तो वो गया महाराज के पास, महाराज यानी अहमद शाह के पास। तो इस मूर्ति की क्या खासियत है? तो वही बता रहा हूँ ना आपको, आइए वही बता रहा हूँ। तो वो गया, तो उन्होंने मना कर दिया, यानी कुछ सुना ही नहीं उसको ऐसी बातों में, उसका गला काट दिया, फिर वो लौटा ही नहीं वापस। माता जी को तो सब पता ही था कि क्या होना है। तो भी माता जी ऐसा 2 बातें कही जाती हैं कि यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए फिर वो रुक गई, और एक ने कहा आशीर्वाद दे करके लक्ष्मी का जो इनका पाठ है, 3 इसमें 3 है, वो भी बताता हूँ आपको लक्ष्मी का। और यहाँ पर किले के बाहर माता जी के हाथ पंजे का निशान है, हाथ के पंजा उसका निशान है। ऐसा आशीर्वाद देते हुए वो निकल गई, जो लक्ष्मी का पाठ था वो निकल गया। हाँ, निकल माता जी चली गई, अपना माता जी आशीर्वाद अपना दे करके आशीर्वाद दे के चली गई माता जी। बराबर, ऐसा कहा जाता है। और एक कहता है कि नहीं रही, दोनों हैं। अभी वो क्योंकि- हाथ है। हाँ हाथ है, किले पर है। तो जो यानी माता जी में तो 3 स्वरूप हैं, एक है सरस्वती ज्ञान, दूसरा दुर्गा जो इसके लिए है अपना क्या कहते हैं क्रोध, और तीसरा जो है वो लक्ष्मी जो समृद्धि के लिए, लक्ष्मी की 3 स्वरूप माता जी के अंदर है। इसीलिए उन्होंने इसका वो भी किया था, उनकी कुल देवी थी भद्र। तो इन खासियत बस यही है कि भद्र यानी शांत, महाकाली का शांत स्वरूप, जिसमें ज्ञान भी है यानी सरस्वती भी है, जिसमें समृद्धि भी है, और जो वैसा था कि आक्रामक स्वरूप नहीं है, शांत स्वरूप। ये शांत स्वरूप है माता जी का। शांत स्वरूप। लास्ट में जब ऐसे भी महिषासुरवदनी कही जाती हैं, जब लास्ट में जब वो हुआ तो वो स्वरूप है माता जी का। आपका खुद का कोई अनुभव है जो
आपने फील किया हो? अब अनुभवों के अंदर ऐसी बातें हैं कि अनेक अनुभव हैं उनके बारे में, चमत्कारों के बारे में, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, ये सब आध्यात्म और रिलीजन साथ में चलता रहता है। और जितने भी यानी अनवांटेड या अनिश्चित चीज़ें हुआ करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और अनेक बार ऐसा हुआ है, मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि ऐसा करने से आजकल का जो ज़माना है अंधविश्वासों की बात करता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पर नहीं है, आज है। भी आज सब हुआ करता है। और ऐसे हैं तो इसी प्रकार माता जी का भी चमत्कार यही आप देख लीजिए कि सारी मूर्तियाँ टूटी, केवल एक मूर्ति बची। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, आप देख रहे हैं कि नहीं? जी। ये भी एक बड़ा चमत्कार। और इतने वर्षों से मुझे लग रहा है कि ये मूर्ति तो कम से कम 700 साल पुरानी होगी, क्योंकि पहले पाटन का राजा का वहाँ भी था, उन्हीं से माता जी से मिलाई गई, यानी कितनी पुरानी है वो कहा। और आज भी विराजमान है माता जी, एक प्रकार का चमत्कार ही है। जी, सही और बात है। इतने बार सब मुगलों का होते हुए भी ये आया, इसके बाद अपने यहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन माता जी का वैसे का वैसे स्थान बना हुआ, पूजा अर्चना चल रही है। विरोधी होते हुए भी, अधर्मी होते हुए, विधर्मी होते हुए भी, इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी माता विराजमान है। यही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। और जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, वो शुरुआत सुबह अपने जब बिजनेस या कहीं जॉब में जाएंगे तो पहले दर्शन करके जाएंगे, और जब पूरा हो गया था तब भी कई लोग आते हैं, दर्शन करके फिर जाते हैं। ये रूटीन है। यानी जिनको माता जी में आस्था नहीं है, 15 दिन में आते हैं, कोई महीने में आ रहा है, कोई वर्ष में एक बार आ रहा है, जैसे हम तो जिससे। वडोदरा से आ रहे हैं। देखिए वही तो मैं, जो जैसा जिसको समय मिलने पर आता शायद माता जी का बुलावा ही है कि मैं 100% आई हूँ यहाँ पर। 100% कोई बड़ी बात। तो आप भारतवर्ष को क्या कहना चाहेंगे कि इस बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आडंबरों में हमें न फंस करके, लेकिन चमत्कार तो हैं। आज हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समावेश करना, सबको साथ में लेकर घूमना, सबका कल्याण हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे कि इसका कल्याण ना हो। हर व्यक्ति, हर यानी इवन हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है, अधर्मी, विधर्मी, चांडाल, सबका होना चाहिए, सबको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चांडाल हमारा दुश्मन है तो क्या हुआ, लेकिन वो भी सुधरे, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। वही माता जी कहती है। माता जी के अंदर 3 स्वरूप क्यों है? ये तो कारण है, ज्ञान, आक्रामकता भी है और साथ में समृद्धि भी है। जब ये तीनों मिक्स होंगी तभी समृद्धि होगी, तभी विकास होगा, ऐसा कहा जाता है। तो वही माता जी कहना चाहती हैं। और हम भी पूरे भारतवर्ष को ही कहते हैं कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो विचारों को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे विचार हैं। वो विश्व के विचार को लेकर चल रहे हैं। केवल भारत या केवल अहमदाबाद या केवल गुजरात की बातें नहीं करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात तो भगवान करते हैं, पर इन सब चीज़ों की बात जो करते हैं, तो हमें ऐसे विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे कि शशिकांत तिवारी जी ने पूरा इतिहास बता दिया है, आप यहाँ आइए, मन्नतों के लिए तो लोग आते ही हैं, दर्शन के लिए आइए और आप अपने दर्शन का लाभ लीजिए और आपकी मन्नतें भी सारी पूरी हो, मेरी बस यही इच्छा है। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ये जो गरबा गा रही है वो मेरे लिए गा रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है। इनका आशीर्वाद बहुत पावरफुल होता है, यानी बहुत।
इनकी दुआ और बदुआएं दोनों ही पावरफुल होती है और मैं काफ़ी अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि मुझे इनका आशीर्वाद मिल रहा है। जय भद्रकाली माता की। ये वही माता जी का हाथ है जिसके बारे में महंत जी हमें बता रहे थे। आप भी इसका आशीर्वाद लीजिए, बस आपके घर में भी सुख शांति आए। Kaji diri asam full baru taruh kemma mana tadi tadi taruh tanku rasa ये मेरे बच्चे हैं दोनों। इधर आओ बेटा धन्यवाद। जय माता दी। मानो तो विश्वास चाहिए। मैं सबसे कहना चाहूँगी आप ये मंदिर के दर्शन कीजिए। इतना प्रभावशाली मंदिर है, इतना प्रभावशाली मंदिर है और इतने प्यार से यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है कि बस आप आइए और इसके दर्शन के लाभ लीजिए। और कृपया मेरे चैनल मिस्टिक मंदिर वाली रश्मि को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय माता दी, जय माता दी।